इस टॉपिक का आना ज़रूरी होता है। मतलब हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपको मिलने वाला है। बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीसी हो, ठीक है। अब यहाँ तक कि आप देखिए जो 10th है एनटीएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें भी इसका यूज होने लगा है। तो लेवल अभी से इसका शुरू हो रहा है। यदि आपने ये चैप्टर पहले से भी पढ़ा रखा है और या आप बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें। सही है। अब ये होता है सिलोजिज्म, मतलब न्याय निगमन। मतलब आपके सामने एक स्टेटमेंट होगा, जैसे ये क्या है, सभी ए बी है। क्या है, सभी ए बी हैं। अब उसके निष्कर्ष कितने हो सकते हैं। एक स्टेटमेंट मतलब कथन के 16 निष्कर्ष हो सकते हैं। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन्स। आप देखिए कितने हैं, 16, मतलब 16 कंक्लूजन रहते हैं। तो हमें क्या पता करना है कि कैसे सही होगा कैसे गलत होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिससे आपका नज़रिया पता चले क्या है। कोई डाउट है आप लिखिए, सही है। अब हम इसको शुरू करते हैं। अब दो हिस्सों में बांटे जाते हैं निष्कर्ष। एक होता है रियलिटी, मतलब सत्य, जो चीज़ सत्य हमें सही करनी है। पॉसिबिलिटी, एक तरीके से तुक्का मारना। क्या होता है, तुक्का मारना, सही है। तो शुरू करते हैं। अब देखिए सभी ए बी हैं। ज़्यादातर लोगों को ये चैप्टर पता है, जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, और जिन लोगों ने कर लिया तो उनके डाउट छोटे छोटे हैं वो भी क्लियर होने वाले हैं। सभी ये बी हैं, तो आप इसको ए को क्या करेंगे, बी के अंदर बंद करेंगे, सही है। सभी ए क्या है, बी है। सभी ए क्या है, बी, मतलब इसके अंदर ही रहेगा। अब ये चीज़ सत्य माननी है आपको, हमको। फिर इसके निष्कर्ष क्या आएंगे वो हम पता करेंगे। पहला है सम ए आर बी, ठीक है। सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी है, सही है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी गलत कर देते, जाने क्यों। वो ये सोचते हैं कि कुछ हैं कुछ नहीं होंगे, इसलिए वो क्या कर देते हैं, गलत। ये गलत है। सभी में कुछ हो सकता, कुछ में सभी कभी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखिए, क्लास में मतलब 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैं आके ये बोलता हूँ इस क्लास में सभी स्टूडेंट हैं। मैंने बोला सभी स्टूडेंट हैं। फिर क्या किया मैंने, आगे के रो में से कुछ स्टूडेंट को खड़ा कर दिया। फिर मैं बोलूँ कि ये कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, तो बाकी के स्टूडेंट क्या गायब हो गए, बाकी के स्टूडेंट अब भी हैं। ऐसे तो नहीं कुछ स्टूडेंट हैं और जो नहीं, जो बैठे वो स्टूडेंट नहीं हैं। ये हमने अपने मन से बिल्कुल नहीं सोचना। सभी में कुछ आ सकता है। जो मैंने खड़े स्टूडेंट किए वो क्या हैं, कुछ स्टूडेंट, बाकी के अब भी मौजूद हैं। हम बाकी के लोगों की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, जो कुछ हैं उन्हीं की हमने बात की है, सही है। तो सभी में कुछ आ सकता है और कुछ में सभी नहीं आ सकता, ये चीज़ आपको समझ। अब सम ए आर बी, तो आप कुछ ए बी हैं तो ए का कुछ भी हिस्सा कहीं से भी ले लो, निष्कर्ष के हिसाब से चलना है कि नहीं। कुछ ए बी हैं तो मैं ए का कहीं से भी ले लो, आपकी इच्छा है। मान लो मैंने यहाँ से ले लिया, ये कुछ हिस्सा, कुछ ही तो लिया है, कुछ हिस्सा ये बी है कि नहीं। आप देखो ये कुछ हिस्सा बी है कि नहीं, क्योंकि सारा बी के अंदर ही तो ए है, तो ये भी कुछ हिस्सा होगा, सही है। तो ये वाला आंसर क्या होगा हमारा, सही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसने बोला सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो पहली बात तो इतना दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक तरीका बताऊँ। पहले आप स्टेटमेंट को देखिए वो किस वे में दिया गया है। वो वे दिया गया है कैसा, पॉजिटिव। कैसा, पॉजिटिव।
अब हमें देखना है निष्कर्ष स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, और निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव। तुरंत आप गलत कर दीजिए। तो हम बात करते हैं सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। तो इसमें ये क्या आ रहा है, नो, ये क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, ये नो आ रहा है, और एक ये देखो नो, और ये नो। ये कैसे सेंस निकालें, नेगेटिव। कुछ नहीं करना, पढ़ना भी नहीं है एग्जाम में। ये सारे के सारे निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए। क्या हो गए, गलत हो गए। अब हम बात करते हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं आएगा, सही है। अब हम बात करते हैं इस वाले की, सभी ए बी है, मतलब ऑल ए आर बी। तो जितने भी ए हैं वो बी हैं कि नहीं, ये बात तो सही है। तो ये क्या होगा हमारा, सही होगा। बात समझ में आ रही है। तो जितने भी ए हैं बी हैं, ये तो दिया ही हुआ है स्टेटमेंट में, सही है। एक नियम था कि एसएससी में बहुत पहले, कि एसएससी में क्या होता था, जो स्टेटमेंट है वही निष्कर्ष आए गलत। लेकिन अब सभी एग्जामों में क्या है, जो स्टेटमेंट है वही निष्कर्ष आया है, उसे आपको सही करना। सम बी, सम बी आर ए, मतलब कुछ बी क्या है, ए है। तो जाहिर सी बात है बी का कुछ हिस्सा ही, बी का कुछ हिस्सा किसने घेरा, ए ने घेरा है। तो ये क्या होगा हमारा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब हमारे ये आ गया ऑल बी आर ए, मतलब सभी बी आपके ए हैं, यही तो सेंस आ रहा है। तो आप रिवर्स में ये गलत हो जाता है। रिवर्स क्या है, सभी ए क्या है, बी। आप ये देख सकते हैं, ये जो खाली हिस्सा है ये हमें पता नहीं कि ये वाकई में ए है या नहीं, लेकिन जितना ए है वो बी है, ये हमें पता है। क्यों, क्योंकि खतन में बोला है उसने। अब देखिए सभी बी ए है, मतलब ऑल बी आर ए। तो देखो खाली हिस्सा है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई। एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस चीज़ के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता, वो निष्कर्ष हमें क्या होता है, गलत। निष्कर्ष हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो क्या करेंगे, गलत, ठीक है। तो इसके जो निष्कर्ष हैं आप देखिए कितने सही गए, 1 2 3। ये हो गया हमारा किस में, ट्रू, मतलब रियलिटी में क्या हो गया, ट्रू। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। किसकी बात करेंगे, पॉसिबिलिटी। एक तरीके से आपको तुक्का मानना है, हमें भी तुक्का मानना है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है तुक्का मानना, एक तरीके से ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। मैं पूछूँ आपके पीछे बिल्ली है, तो कहोगे नहीं है, हो सकती है, कल्पना ही तो कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये लाइन आप पकड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, पॉसिबिलिटी आपकी कभी गलत होनी नहीं है। जो चीज़ हमें खतन में नहीं पता हो, मतलब जो चीज़ खतन में नहीं पता हो और उसकी संभावना आ जाए, मतलब पॉसिबिलिटी आ जाए, वो सारी पॉसिबिलिटी कैसी हों, सही होंगी। कैसी होंगी, सही। और वो पॉसिबिलिटी जो खतन में दिया है वही आपसे पॉसिबिलिटी में, मतलब संभावना में पूछा जाता है, तो क्या करेंगे, गलत। यदि ये चीज़ ध्यान रखना, आप कोई भी पॉसिबिलिटी लगाओ, अगर वो आपके खतन को, मतलब स्टेटमेंट को गलत नहीं कर रही है, वो सारी पॉसिबिलिटी सही जाएंगी। टेस्ट, ठीक। शुरू करते हैं। सम ए, सम ए कैन बी बी, मतलब कुछ ए के बी होने की संभावना है। देखते हैं, सारा ए क्या है, बी है, तो कुछ हिस्सा भी क्या होगा, बी होगा। ऐसी कोई संभावना है, कोई संभावना नहीं है। जिस चीज़ की कोई संभावना ही नहीं है तो वो क्या होगी हमारी, गलत। मतलब वो संभावना कैसी हुई, गलत हुई कि नहीं। जैसे ये बोलूँ वॉच, ठीक है, मैंने बोला कि ये वॉच है और कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूँ इसकी वॉच होने की संभावना है, तो आप कहोगे सर क्या कर रहे हो, घड़ी ही है, आप कह रहे हो कि संभावना है। कोई संभावना नहीं है, घड़ी ही है। बात समझ में आ रही। ऐसे ही इसमें हम देखेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं, ये पहले से ही क्या है, मौजूद है, सत्य है, ट्रू है,
स्टेटमेंट में बोला है। अब ध्यान रखना, सम ए कैन नॉट बी बी, मतलब कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है। अब आप कहोगे सर इसमें भी आपने गलत किया है, इसमें गलत होगा कि नहीं होगा। अब समझिए, अब आप देखिए सारा का सारा ए क्या है, बी। यदि मैं इसको सही कर दूं, कुछ ए बी नहीं है मान लो, तो क्या हो रहा है, स्टेटमेंट गलत हो रहा है कि नहीं, मतलब कथन गलत हो रहा है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप वो संभावना सही करें जो कथन को गलत ना करे। ये क्या कर रही है, कथन को गलत कर रही है, क्योंकि इसने बोला कुछ ए क्या, कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है। आप देखिए सारा ए बी है, तो वो कभी भी उसका कुछ या कैसा भी हिस्सा कभी भी बी नहीं हो सकता, क्योंकि सारा ये हमारा किसके अंदर है, बी के अंदर। तो ये क्या होगा हमारा गलत। सही है, ये कोई संभावना नहीं बना रहे, क्योंकि सारे ए तो बी रहेंगे, उसका कुछ भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो बी ना हो। अब हम आगे चलते, ऑल ए कैन बी बी, मतलब जितने भी ए हैं उसके बी होने की संभावना है। ऐसी कोई संभावना है कि नहीं, देखते हैं। सभी ए क्या है, बी। मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया, जो कथन दिया है उसकी संभावना आ जाए, जो चीज़ सत्य है उसकी संभावना आ जाए, वो कैसी होगी, गलत। सभी ए के बी होने की संभावना है, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सभी ए क्या है, बी, तो उसकी कोई संभावना नहीं है। मैं बोलूँ इस घड़ी के होने की संभावना, आप कहोगे नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो घड़ी ही है। ठीक है, कोई संभावना है नहीं। नहीं तो जो जैसा स्टेटमेंट हो उसके पीछे संभावना लग जाए, गलत कर दो। अब इसमें लिखिए नो ए कैन बी बी, जितने भी ए हैं, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। मान लो हम बना देते हैं, अलग कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, हमारा कथन मतलब स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं। यदि अब मैं इसको सही करता मान लो, तो ऐसे ही तो बनाना पड़ता, और ये क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जितने भी हैं वो हमेशा बी ही रहेंगे। स्टेटमेंट को आपको क्या मानना है, सही मानना, बिल्कुल सही है। तो ये वाला कैसा होगा, गलत। अब इसने बोला सम बी कैन बी ए, अगर कुछ बी के ए होने की संभावना है, तो बी में देखो कुछ हिस्सा ए ने ले लिया है कि नहीं, ये बात तो सही है। जो बात सही है उसकी कोई संभावना नहीं बनेगी, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। मतलब जो चीज़ सत्य है उसकी कभी संभावना नहीं बनती। ऐसे इसमें बोलेंगे सम बी कैन नॉट बी ए, ये चीज़ आपको समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है। आप एक चीज़ देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, ए का ये कुछ हिस्सा है वो हमें पता नहीं था, पता तो नहीं था, और संभावना में क्या है, जो हिस्सा हमें पता नहीं है और क्या आ जाए, संभावना, उसे आपको सही करना है, हमें भी सही करना है। मतलब जो चीज़ नहीं पता और संभावना में आ जाए उसे क्या करना है, सही। तो ये हिस्सा हमें पता नहीं था, इसलिए हो सकता है कि वो वाकई में बी ना हो, कुछ बी क्या नहीं हो, ए ना हो, मतलब ये हिस्सा हमें पता नहीं था। तो जो चीज़ पता नहीं है तो संभावना में कैसी होगी, सही होगी। और सिंपल में पूछा जाए और जो चीज़ नहीं पता वो क्या करनी, गलत। सही है। अब ऑल वी कैन बी ए, जितने भी बी हैं उनके ए होने की संभावना है। फिर ध्यान रखना, ये खाली जगह पता है, बिल्कुल नहीं पता। जो चीज़ नहीं पता वो संभावना में कैसी होगी, सही होगी। कैसे, मान लो जितने भी बी हैं उसके जस्ट बराबर क्या बना दिया, ए, मतलब 100% ए बना दिया, 100% ही आपने बी बना दिया। कल्पना कर रहे हो, बराबर कर दिए दोनों, तो कथन गलत हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब बिल्कुल ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो चीज़ हमें पता नहीं थी कि सारे बी ए हो सकते हैं कि नहीं, तो जो चीज़ नहीं पता वो संभावना कैसी होगी,
सही होगी। ठीक है, अब देखिए नो बी कैन बी ए। देखो ये वाली जो कंडीशन है बिल्कुल सेम आ गई, दोनों कैसे आ गए, सेम आ गई। मतलब दोनों लोगों कैसे बन जाएंगे, अलग अलग ही तो बन जाएंगे, दोनों कैसे बन जाएंगे, अलग अलग। ये क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और कोई भी स्टेटमेंट अगर गलत हो रहा है किसकी वजह से, संभावना की वजह से, तो वो संभावना आपकी कैसी होगी, गलत होगी। अब ये वाला भी हमारा कैसा होगा, गलत। ये चीज़ आप समझ लीजिए, इस निष्कर्ष में ये वाली चीज़ें गलत होती है और ये चीज़ आपकी समझ में आगे आपका खतर निष्कर्ष कभी गलत नहीं हो रहा। और एक और चीज़, इसका पिछला वाला जो वीडियो आप उसे देखिए, कोई डाउट है आप नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।